हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत यहां पर शानदार हुई है, जोरदार हुई है। वहीं पर 6 मार्च को यहां पर मुकाबला होगा आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच में, जहां स्मृति मंदाना की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगी। मुंबई के ब्रैबर्न स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे इस मुकाबले की शुरुआत होगी 6 मार्च को। और इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए उसी के बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो 6 मार्च को शाम 7:30 बजे से मुंबई के ब्रैबर्न स्टेडियम में मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और आरसीबी का। और अगर इस स्टेडियम की बात करें तो यहां पर जो पिच के बारे में कहा जाता है वो ये कि अगर यहां पर आप 170 का स्कोर भी बना लेते हैं तो वो भी यहां पर चेजेबल होता है, यानी कि उसे भी यहां पर आसानी से चेज कर लिया जाता है। यानी कि ये जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है, जैसा कि हमने डीवाई पाटिल स्टेडियम में देखा कि वहां की भी पिच जो है वो काफी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, और इस ब्रैबर्न स्टेडियम की पिच भी बैटिंग फ्रेंडली ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी होने चाहिए। तो पहले बात करते हैं यहां पर विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर में यहां पर आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ऋचा घोष आपकी विकेट कीपर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, यानी कि आपकी विकेट कीपर की जो पिक होंगी वो होंगी ऋचा घोष। बैटर्स में नो डाउट पहला नाम होगा स्मृति मंदाना का, जो कि खुद आरसीबी की कैप्टन है। दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो वो होंगी हरमनप्रीत कौर, जी हां, मुंबई की कप्तान यानी कि हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने पहले मुकाबले में अपनी कप्तानी पारी से मुंबई इंडियंस को मुकाबला जिताया। दरअसल हरमनप्रीत कौर ने यहां पर 30 बॉल खेलते हुए 65 रन बनाए, और इसी पारी के साथ साथ उन्हें यहां पर मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। इसलिए मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर आपकी बैटर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल जरूर होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11 के लिए। अब बात करते हैं यहां पर तीसरे बैटर की। तो जो तीसरी बल्लेबाज होंगी आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगी हेले मैथ्यूज। जी हां, मुंबई इंडियंस की हेले मैथ्यूज की अगर हम बात करें तो पहला मुकाबला जो उन्होंने गुजरात जायंट्स के सामने खेला वहां पर उन्होंने 31 बॉल खेलते हुए 47 रन बनाए। इसलिए आपकी फैंटेसी 11 में हेले मैथ्यूज भी शामिल जरूर होनी चाहिए। तो ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो आपके लिए पहला नाम होना चाहिए, जो आपकी फैंटेसी 11 में पहली पिक होनी चाहिए ऑलराउंडर्स में, वो होनी चाहिए मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर। जी हां, पहला मुकाबला जो गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट हुआ था वहां पर अमेलिया केर ने 24 बॉल खेलते हुए 45 रन बनाए थे, और इसके साथ साथ 2 अहम विकेटें भी चटकाई थी। मुंबई इंडियंस की नेट सीवर आपकी दूसरी ऑलराउंडर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले मुकाबले में 23 रन भी मारे थे, और उसके साथ साथ उन्होंने 2 विकेटें भी चटकाई थी। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आपकी तीसरी ऑलराउंडर होनी चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की एलिजे पेरी, और चौथी ऑलराउंडर होनी चाहिए आपकी आरसीबी की ही हीदर नाइट। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। तो गेंदबाजों की लिस्ट में जो आपके लिए पहली पिक होनी चाहिए फैंटेसी 11 में वो होनी चाहिए रेणुका सिंह ठाकुर। जी हां, रेणुका सिंह ठाकुर जो कि आरसीबी की गेंदबाज है, वो आपकी पहली पिक होनी चाहिए। दूसरी बॉलर आपकी होनी चाहिए मेघन शूट, और यहां पर तीसरा नाम बॉलर्स की लिस्ट में होना चाहिए साइका इशाक का। जी हां, गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट उन्होंने 4 अहम विकेटें चटकाई थी, और इसलिए बॉलर्स की लिस्ट में आपके लिए जो तीसरा नाम होंगी वो होंगी साइका इशाक। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, और वो डिस्क्लेमर ये है कि जब यहां पर दोनों ही कप्तान के बीच में टॉस हो जाए, और उसके बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दें, तभी आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप टॉस से पहले यानी कि प्लेइंग 11 के अनाउंसमेंट से पहले ही अपनी फैंटेसी 11 पिक कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होते हैं वो आपकी फैंटेसी 11 में नहीं होते। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो, इसलिए छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि इस फैंटेसी 11 के लिए आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होने चाहिए। तो अगर कैप्टन की बात करें तो यहां पर मुंबई इंडियंस की कैप्टन यानी कि हरमनप्रीत कौर आपकी कैप्टन होनी चाहिए आपकी इस फैंटेसी 11 के लिए, और वो इसलिए क्योंकि हरमनप्रीत कौर ने यहां पर पहले मुकाबले में कमाल का फॉर्म दिखाया है। उन्होंने अपनी कप्तानी पारी के साथ साथ अपनी टीम के लिए कमाल की कप्तानी की, और उन्होंने यहां पर अपनी टीम को पहला मुकाबला भी जिताया। तो नो डाउट आपकी कैप्टन होंगी हरमनप्रीत कौर। अब वाइस कैप्टन की बात कर लेते तो वो होंगी स्मृति मंदाना। जी हां, अगर हम स्मृति मंदाना की बात करें तो वो कमाल की खिलाड़ी है, हम सब जानते हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने उनका फॉर्म देखा, और हम सब जानते हैं कि स्मृति मंदाना को जब उनका दिन होता है यानी कि जब उनको विकेट उस तरह की मिलती है तो वो लंबे लंबे चौके छक्के मारती है, और इसलिए आपकी इस फैंटेसी 11 में आपकी वाइस कैप्टन होनी चाहिए
स्मृति मंदाना। तो ये थी इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपके लिए फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको पूरी की पूरी फैंटेसी 11 बताई। हमने आपको ये बताया कि आपकी इस फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए। तो इस मुकाबले को आप जरूर एंजॉय करिएगा और इस मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी के मुकाबले में आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नील गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।